बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे गरीबों से नफ़रत थी, मैं जहाँ गरीब देखती वहाँ ना जाती। मेरे घर के मुलाजिम भी अच्छे घरों के थे। जब एक फ़कीर मुझसे भीख मांगने लगा और मैंने उसे बुरा भला कह दिया, वो गुस्से से बोला कि तेरी शादी मुझसे ही होगी और तू सारी उम्र मेरे साथ भीख मांगेगी। मैंने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और आगे चली गई। कुछ वक्त बाद जब अचानक अब्बा का बिज़नेस में लॉस हुआ और हम सड़क पर आ गए। अब्बा ने मरने से पहले अपने अमीर दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी, लेकिन जो ही मैंने दूल्हे को देखा जान निकल गई कि मेरा नाम नवाल सदीक़ी है। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं एक अमीर कबीर घराने में पैदा हुई, बल्कि यूँ कहना भी गलत ना होगा कि मैं अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। पर कहते हैं कि ज़िंदगी मकाफ़ात अमल होती है। इंसान का गरूर उसको कभी ना कभी ज़रूर ले डूबता है। मुझे भी ले डूबा था। मुझे बचपन से लेकर जवान होने तक गरीबों से नफ़रत थी। मैं उनके साथ बैठना भी क्या, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब मेरे पास सब कुछ था, मुझे सब सही लगता। कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर कभी कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता तो बाबा संभाल लेते। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझसे मुख्तलिफ थी। वो मुझे बहुत समझाती, एक लड़की को इतना बदज़ुबान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी ऐसे हर किसी का दिल दुखाना चाहिए। पर मुझे कोई असर नहीं होता था। ऐसा लगता है कि सब फजूल बातें, मुझे समझाते क्यों हैं ये लोग। और एक दिन वो भी चली गई। फिर एक वक्त आया जब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ था, पर सद अफसोस तब वक्त गुजर चुका था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे कॉलेज में बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं जो मिडिल क्लास फैमिली से थी और मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। बाबा कहते कि जिसके पास पैसा हो वो दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकता है। मेरे बाबा एक मशहूर बिजनेसमैन थे, पर कभी कभी माँ को बाबा के साथ लड़ते देखा था। माँ कहती थी कि वो इतना पैसा कमा कर कहाँ लेकर जाएंगे और जिनका हक़ खाया है उनका हक़ भी उन्हीं को लौटाते। पर बाबा आगे से एक बात नहीं सुनते थे और हर वक्त बाबा और मामा की बस लड़ाई ही देखने को मिलती थी। उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में एक लड़का बतौर प्रोफेसर आया था। बहुत उखड़ा मिजाज का मालिक था और मैं पढ़ाई के मामले में बहुत कुछ भी नहीं थी। मेरी तो असाइनमेंट भी मेरी दोस्त से ही बना कर दिया करती थी और पूरा कॉलेज मेरे बाबा के पैसे पर चलता था। पर जब से वो प्रोफेसर आया था उसने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था। उसे हर काम वक्त पर चाहिए होता था और वो लिहाज भी नहीं करता था। लेकिन पता नहीं उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। हर वक्त नोक टोक और एक दिन क्लास में बहस हो गई जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ और ना ये तुम्हारा घर है, ये कॉलेज है और यहाँ पढ़ाई होती है। पढ़ना है तो कॉलेज आना, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और इस ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं सख्त गुस्से में कॉलेज से सीधा घर चली गई और बाबा से कहा कि मुझे वो अपने कदमों में चाहिए, मैं किसी सूरत उसे माफ़ नहीं कर सकती। पूरी क्लास के सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उस दिन पहली बार उसकी वजह से मैं रोई थी। मुझसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बाबा की मैं बहुत लाडली थी और बाबा ने उसका जीना हराम कर दिया था। मुझे तब और भी बहुत गुस्सा आया जब पता चला कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। माँ भी अपने पार्टीज़ में मसरूफ़ रहा करती थी, उन्हें भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैं कब कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, ये सब हमारे स्टेटस में नहीं देखा जाता। मैंने बाबा से बोल दिया था कि जब तक वो शख्स उस कॉलेज में से नहीं जाएगा, मैं भी उस कॉलेज में कदम नहीं रखूँगी। और बाबा के आदमी उसके घर पहुँच चुके थे और उसके घर वालों को धमकियाँ दी थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी आई। माफ़ी मांगने पर मैंने भी शर्त रख दी और उसे कहा कि या तो तुम्हारा शौहर सारे कॉलेज के सामने मुझसे माफ़ी मांगे या फिर इस शहर से चला जाए। वो रोती हुई चली गई। जब अगले दिन वो वही सर दोबारा हमारे घर आया और मुझे समझाया और कहा कि तुम मेरी छोटी बहन की जगह हो और उस्ताद का मकाम क्या होता है तुम्हें जानना चाहिए। मुझे तब अच्छे बुरे की कुछ भी समझ नहीं थी, क्योंकि मुझे समझाया ही नहीं गया था। मेरे माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं होता था कि जो मुझे देख सकते, जो मुझे बता सकते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरा जो दिल करता मैं वही करती। इस प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी थी, पर इतना कहा था कि एक वक्त आएगा जो तुम्हें एक आम इंसान की तकलीफ़ महसूस होगी और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे लोगों के होते हुए हम जैसे आम शहरियों का जीना कितना मुश्किल होता है। वक्त कभी भी बदल सकता है। आज तुम्हारा है तो कल कोई और मेरी जगह तुमसे सारा हिसाब पूरा करेगा। तुमने जो एक उस्ताद को जलील किया, हमें परेशान किया, मैं बस इतना कहूँगा कि जो वक्त आज मुझ पर है वो तुम पर भी आएगा। जब तुम्हारा बाप मर रहा हो और कोई तुम्हें पनाह देने वाला ना हो। मेरी एक नौकरी से हमारा घर चलता है और तुमने वो भी मुझसे छीन ली। बाबा से कहकर मैंने उस सर को जॉब से निकलवा दिया था और मुझे किसी किस्म का कोई गिल्ट भी नहीं था। मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी थी और फिर से वही रूटीन, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, कभी किसी शहर घूमने निकल जाना, कभी शॉपिंग,
लेकिन मैं अपने दोस्तों के अलावा और किसी की पार्टी में नहीं जाती थी। माँ बाबा बहुत कहते कि आया जाया करो, कल को सब कुछ तुम्हें संभालना है, पर मुझे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना था। कॉलेज से पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मैं बाहर जाना चाहती थी, पर बाबा चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूँ और उनका सारा कारोबार संभाल लूँ। जबकि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आता था, तो मामा ने अपने कज़न के बेटे से मेरी बात तय कर दी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शादी मुझे अपनी मर्ज़ी से करना थी। पढ़ाई के बाद मैं बाहर जाना चाहती थी, पर बाबा के इसरार पर नहीं गई। वो कहते कि आजकल कुछ बिज़नेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, अचानक ऐसे तुम्हें कहीं नहीं भेज सकते। और उन्हीं दिनों एक एक्सीडेंट में मेरी माँ की डेथ हो गई। ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया रुक गई हो, सब कुछ अजीब सा हो गया था। जबकि मामू कहते कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा है। मुझे किसी सूरत यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे ननिहाल कभी मेरे बाबा से नहीं बनी थी। वो कहते कि ये झूठा शख्स है जो दौलत की खातिर कुछ भी कर सकता है, और इसी वजह से मैं आज तक कभी अपने ननिहाल नहीं गई, क्योंकि सब हमारे स्टेटस से जला करते थे। जब एक दिन एक गरीब औरत हमारे घर आई और बाबा उसे देखते ही उसका रंग बदल गया था। वो कौन थी, किसी ने भी जिक्र नहीं किया था। बाबा ने उसे घर ही रख लिया था और वो बार बार मेरे पास आती, मुझसे प्यार करती, जबकि मुझे गरीबों से सख्त नफ़रत थी। पहले मुझे मेरी माँ छोड़ कर चली गई थी और अब ये गरीब औरत पता नहीं कौन थी। बाबा को भाई कहती थी। अपने घर के ख़ास मुलाजिम से पूछा, पर वो कहते कि हम नहीं जानते। माँ के जाने के बाद अब ऐसा हुआ था कि मैं कम ही बाहर निकला करती थी। दिल हर चीज़ से बेजार हो चुका था। जब एक दिन बाबा को उस औरत से बात करते सुन लिया, वो कह रही थी कि आप नवाल को बता क्यों नहीं देते कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। भतीजी है मेरी, मेरा भी दिल करता है कि उसे प्यार करूँ, उससे बातें करूँ, इतने सालों बाद उसे देखा है। पर बाबा कह रहे थे कि आपा, मेरी पिछली ज़िंदगी में क्या था क्या नहीं, मैं उसका साया भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दे सकता। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। और उस दिन मुझे पता चला था कि वो मेरी फुप्पो हैं। पर बाबा तो इतने अमीर थे, फिर वो ऐसी क्यों थी? पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी अपनी ज़िंदगी थी जैसे मैं जीना चाहती थी। माँ ने यहाँ रिश्ता किया था। वो लड़का आए दिन कहता कि बाहर मिलते हैं, खाना खाते हैं। उसके बात करने का अंदाज़ ऐसा था जैसे मुझ पर हुक्म चला रहा हो, और मैंने मिले बगैर सीधा रिश्ता ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं अब किसी और को पसंद करने लगी थी। वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही लड़का था। पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ उसके लिए पागल थी। वो था ही बहुत खूबसूरत और हमारे स्टेटस का, और ये पहली बार हुआ था जब मेरा ख़ुद दिल किया था उससे दोस्ती करने को। मैं बहुत खुश थी, ज़िंदगी फिर से बहुत अच्छी लगने लगी थी। हमारी दोस्ती को 2 साल होने वाले थे। हमारा पूरा ग्रुप था, पर उस ग्रुप में एक लड़की सायरा भी थी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत सादा से हुलिये में रहा करती थी। मुझे उससे सख्त चिढ़ थी और एक दिन उससे किसी बात पर बहस हो गई। वो बहुत ज़हीन थी जब मैंने उसे थप्पड़ मारा और सबके सामने उसे बेइज्जत कर दिया था। वो रोती हुई चली गई और दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। मैं बहुत खुश थी कि शुक्र है कि जान छूटी उस लड़की से। हमारे ग्रुप में लड़के लड़कियां दोनों थे। हमारे स्टेटस में इस बात को मायूब नहीं समझा जाता था। और एक दिन उस लड़के अदील से मैंने कहा कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, ज़िंदगी भी एक साथ बहुत अच्छी गुजर सकती है। तो वो मुस्कुराया और कुछ कहने लगा था, पर उसे कॉल आ गई और मैं उसकी बात सुने बगैर जब घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे फ़कीर मिला और मुझे गरीबों से सख्त नफ़रत थी। जहाँ कोई गरीब होता वो जगह भी छोड़ देती थी मैं। और मैंने उस फ़कीर को बुरा भला कहा तो मैं उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगी, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। और मैं आगे बढ़ गई। आजकल बाबा भी बहुत परेशान थे, पर उनको अब अदील के बारे में बताना चाहती थी और जल्द अज जल्द उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर सा लगने लगा था उसे मुझसे कुछ छीन ना ले। बाबा से बात करने के कई मौक़े तलाश किए, जब एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड ने कॉल की और बताया कि अदील की मंगनी हो रही है उसी लड़की से जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। और मैं गुस्से से फ़ौरन घर से निकली थी, पर तब तक मंगनी हो चुकी थी और वो लड़की अदील के बराबर बैठी मुस्कुरा रही थी। मेरी दोस्त ने बताया कि अदील उससे मोहब्बत करता है और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया हो। और अदील मेरी हालत देखते हुए मेरे पास आया और एक तरफ ले गया। मैंने उसे कहा कि ये सब क्या है, हम तो शादी करने वाले थे, हमारी बात हुई थी। अदील ने कहा कि हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात हुई थी। तुम मुझे पसंद करती थी, पर मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं हो। हमारे ग्रुप में इतनी लड़कियां हैं, अब मैं क्या सबसे शादी कर लूं? और जिससे मुझे ये पता चला कि तुमने शायरा को थप्पड़ मारा है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और उस दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि तुम एक बिगड़े हुए माँ बाप की बेटी हो, जो अपने चेहरे पर अच्छाई का लिबादा ओढ़कर दूसरों के सामने अच्छी बनती हो और अंदर सिर्फ मक्कारी भरी हुई है। जो दूसरों का स्टेटस देखकर दोस्ती करती है, तुम सिर्फ एक दोस्त हो सकती हो, पर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। उसने मुझे धक्का दिया था और मुझे हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। पहली बार इतनी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अंधाधुन भाग रही थी, मुझे कहाँ जाना था सब भूल गई थी। ठुकराए जाना, किसी दूसरे की तजलील करना क्या होता है, आज मुझे एहसास हो रहा था।
मैं बहुत टूट चुकी थी। पता नहीं कैसे घर पहुंची और सीधा अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई थी। उस दिन मुझे पहली बार अपना खुदा याद आया था। अपना मोबाइल हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मुझसे अपनी रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उस दिन पहली बार अपनी फूफो के गले लगी, रोने लगी। उनसे कहा कि मुझे अदील चाहिए, पर फूफो ने कहा कि इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में होता है और कभी अपने मुक़द्दर से ज़िद नहीं लगानी चाहिए। उस दिन अपने दरमियान अमीरी गरीबी के फ़र्क को भूल चुकी थी, वरना मैं तो कभी फूफो को अपने कमरे में भी नहीं आने दिया करती थी। यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, मेरे कानों में आज भी दूसरों की सरगोशियाँ गूंज रही थी और अदील के कहे अल्फाज हर पल मुझे ज़ख्मी करते थे। उसने मुझसे शादी नहीं करनी थी, ना करता, पर दूसरों के सामने मुझे ज़लील तो ना करता, पर शायद उसने ऐसे ही किया था। मैं भी तो हर किसी को सबके सामने बातें सुना देती हूँ, अपने घर के मुलाज़मों पर चीखती चिल्लाती हूँ और किसी का भी लिहाज नहीं करती। मुझे ख़ुद से नफ़रत होने लगी थी। आखिर आसिम मैं क्यों हूँ? मेरी ज़िंदगी एक आम इंसान जैसी क्यों नहीं है? और मेरी इतनी फ्रेंड्स, किसी ने भी मेरे पूछा तक नहीं था। और इस दिन मुझे समझ आया कि सब लोग मेरे पैसे की वजह से मेरे साथ थे और कोई भी मेरे साथ मुखलिस नहीं था और इन हालात में बस फूफो मेरा ख्याल रखती। बाबा भी किसी मसले में उलझे हुए थे, किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। मैं बिखर चुकी थी और फूफो मुझे अच्छे बुरे का बताती। दूसरों का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है, मुझे अब पता चला था। और शायद ये किसी की बदवा थी, किसी का दिल दुखाया होगा जो मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई थी। हमेशा ज़िंदगी में जो चाहा वही पाया था। बाबा कहते हैं कि इंसान दुनिया में सब कुछ ख़रीद सकता है, पर अब एहसास हुआ था कि दुनिया में पैसे से बस चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, इंसान नहीं, और ना किसी की मोहब्बत। मैं बहुत बदल चुकी थी और उन्हीं दिनों रस्ते में मुझे अपने प्रोफेसर दिखाई दिए। उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंची और सब मुझे हुनकों की तरह देख रहे थे। सबको लगा कि मैं फिर से कोई तमाशा करूंगी, पर पता नहीं कैसे मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी और दोबारा से उनकी जॉब करवा दी थी, किसी को भी बताए बगैर। और एक भारी रकम अपने प्रोफेसर की बहन को ये कह कर दी थी कि आपकी शादी है और एक बहन का तोहफ़ा समझ कर रख लेंगे। घर आते वक्त मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, ऐसा सुकून जो पहले कभी मुझे महसूस नहीं हुआ था। फूफो से ही कहती थीं कि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि ये तो अल्लाह को बहुत पसंद है इंसान का माफ़ी मांगना। मैंने हर उस इंसान से माफ़ी मांग ली थी जिसका दिल मैंने दुखाया था, और अपने अल्लाह से भी, और एक दिन अदील की मंगेतर से भी सॉरी बोल लिया था। पर अदील ने 6 माह बाद कहा कि मैं ज़्यादा बोल गया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये वो बात थी जो अगर वो आज से 8 या 9 माह पहले कहता तो मैं खुशी से पागल हो जाती, पर ऐसा नहीं था। अपने दिल में झांक कर देखा तो अदील कहीं भी नहीं था। मुझे अब अदील की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो किसी और को इस्तेमाल करके छोड़ देने वाला इंसान था। मंगनी किसी और से की और शादी किसी और से। उसने तो बताया कि उसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है और मुझे अब उसके मामलात से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि मुझे ख़ुद उससे मोहब्बत नहीं थी। वो वैसा इंसान नहीं था जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती, जो एक अच्छा शोर साबित हो सकता। मैं अब पहले वाली नवाल नहीं रही थी। जब घर आई तो बाबा परेशान बैठे, कहने लगे कि कारोबार में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, और ऐसा पहले प्रॉपर्टी, फिर घर, और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बिकता चला गया। फूफो को उनका बेटा अपने पास ले जा चुका था काफ़ी माह पहले, क्योंकि उन्हें भी पैसा चाहिए था जो मैंने किसी को भी बताए बगैर दे दिया था। और बहुत खुशी हुई थी अपनी फूफो के लिए ऐसा करके, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और मैंने सारी उम्र ऐशो आराम से गुजार दी थी। इन सब की आदत नहीं थी मुझ पर। मुझे इस माहौल में रहना था, एक छोटे से मकान में जिसका बस एक कमरा था, और मैं तो अपने महल की शहज़ादी थी। बाबा बहुत बीमार थे, उन्हें मेरी शादी की बहुत फ़िक्र रहा करती, पर मुझे लगता था कि मैं अकेले अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती हूँ। अगर कोई और मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। हर इंसान को उसका आइडियल नहीं मिला करता, और ना ही वो इंसान जिसकी वो चाह करे या सोचे कि काश मेरा शौहर ऐसा हो। हम तो सड़क पर आ चुके थे, बाबा के किसी दोस्त ने हमारी मदद नहीं की थी, और मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं थी। सब मतलबी लोग थे, मुखलिस दोस्त एक भी नहीं था। जो जमा पूंजी थी सारी बाबा के इलाज पर ख़र्च हो चुकी थी, और मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली तो एहसास हुआ कि एक लड़की का ऐसे माहौल में मुलाजमत करना कितना मुश्किल है। आए दिन कभी कोई मुझे तंग करता, कभी कोई, पर नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। मैं अब नमाज़ भी पढ़ने लगी थी। पहले मेरे पास हर चीज़ थी, पानी तक कभी उठकर नहीं पिया था, और घर का काम कहाँ से आता। पर हर रोज़ कोशिश करती कुछ बनाने की, पर सब कुछ ख़राब हो जाता, और फिर से बाहर से रोटी ख़रीद कर खाना पड़ती, और कितनी देर उस रोटी को देखती थी मैं जिस पर मक्खियाँ बैठी रहती। अपने किए कि हर गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही थी, और इतना अपनी ज़िंदगी से जान गई थी कि किसी दूसरे का दिल दुखाने की यही सज़ा हुआ करती है। न जाने अब कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी बदवा आज तक मेरा पीछा कर रही थी, जबकि मैंने सबसे माफ़ी मांग ली थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं खाली हाथ थी। जब सब कुछ था तो सुकून नहीं था।
मेरे अंदर। आज दिल में सुकून है तो हाथ में कुछ में नहीं है। मुझे जॉब करते 1.5 साल होने वाला था। बहुत धक्के खाए, बहुत रूप देखे दुनिया के। एक अमीर इंसान से कहीं ज़्यादा मसाले गरीब इंसान के होते हैं, जो भूख के लिए रोता है और कभी इलाज के लिए। मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका कोई दोस्त आया और बाबा को शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया था। और बाबा उसके आगे हाथ जोड़े माफ़ी मांग रहे थे और मुझे कह रहे थे कि कभी अपने बाबा की हकीकत मालूम हो जाए तो मुझसे नफ़रत मत करना, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। और उसी दिन बाबा ने मेरा निकाह अपने अमीर दोस्त के अमीर बेटे से कर दिया। वो कौन था, कैसा था, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती थी। हमारी आंखों के सामने जब कोई अपना मर रहा हो तो बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसी तकलीफ़ जिससे हम कभी नहीं निकल सकते। मेरे बाबा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मैं अकेली तन्हा रह गई और एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। बाबा के दोस्त का बेटा जो अब मेरा शौहर था, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे बाहर लेकर भी जाता, पर कभी मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। बाबा को गए 2 माह होने वाले थे जब उस शख्स को देखा और मुझे अपने सर पर आसमान गिरता महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब मेरी आंखों का धोखा हो। और तब एहसास हुआ उस शख्स से, बाबा ने मेरी शादी की थी जो मुझे आज से कई साल पहले मिला था, जो एक फ़कीर था और मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। और उसे गिरबान से पकड़ लिया था और उसे कहा था कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बदवा दी थी, तभी मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, मुझसे सब रिश्ते छिन गए, मैं अकेली रह गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वो बस मेरी तरफ देख रहा था, बोला कुछ नहीं। पर जब मैंने कहा कि मुझे तलाक़ चाहिए तुमसे, मैं किसी सूरत तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो। हकीकत को जाने बगैर जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तब मेरे शौहर ने बताया कि आज से काफ़ी साल पहले तुम्हारे बाबा एक छोटे से मोहल्ले से हमारे घर ड्राइवर बनकर आए थे और बाबा से दोस्ती होगी और आहिस्ता आहिस्ता बाबा ने उन्हें अपनी कंपनी में मुलाजमत दे दी, क्योंकि तुम्हारे बाबा पढ़े लिखे इंसान थे। और फिर देखते ही देखते तुम्हारे बाबा की प्रमोशन होने लगी और उनके हालात बदल गए और तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा की कसम को अपने प्यार की जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और मेरे बाबा ने दोनों की शादी करवा दी। पर तुम्हारे बाबा ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। मेरे बाबा से उनका घर छीन लिया, मेरी माँ को तुम्हारे बाप की साजिश ने मार डाला। और जब कानूनी कार्रवाई हुई तो सब पता चला कि मेरे बाबा से तुम्हारे बाप ने सब कुछ धोखे से अपने नाम करवा लिया। हमारा कोई नहीं रहा था। मैं बिल्कुल वैसे ही धक्के खा रहा था जैसे तुमने खाए। हम सड़क पर पड़े थे, कोई मदद को नहीं आ रहा था। मैं तब बहुत छोटा था, पर सोच लिया था कि अपने बाप का बदला ज़रूर लूँगा। और जब पढ़ लिख कर उसी शहर में वापस आया तो तुम पर नज़र रखना शुरू कर दी। पर मैं तुम्हारे बाप की तरह मक्कार नहीं था जो तुम्हें मोहरा बनाता और फ़कीर भी जानबूझकर बनाता। वो भी मेरी गेम का एक हिस्सा था। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे बाप से सब कुछ छीन लिया, वैसे ही छीन लिया जैसे उन्होंने मेरे बाप से छीना था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बाप ने एक औरत को मोहरा बनाया था, तुम्हारे बाप के पास जो कुछ था वो सब कुछ मेरा था, मेरे बाबा का था। मेरे बाबा तो फिर भी अपने दोस्त के धोखे को बर्दाश्त कर गए, पर तुम्हारा बाप बर्दाश्त नहीं कर सका। जब तुम लोगों पर खुद बीती तो एहसास हुआ होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और इस सब से मेरी माँ का क्या कसूर था जो उनकी जान ले ली थी। मेरा शौहर रो रहा था और मेरे ससुर ने कहा कि वो सब माजी था, उसमें नवाल का कोई कसूर नहीं, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। पर मैं तो सब जानकर ज़मीन में गड़ चुकी थी, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। मैं बहुत शर्मिंदा थी और रात होते चुपचाप घर से बाहर निकल गई थी। मेरी ज़िंदगी में सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ में नहीं था। और तभी मेरा शौहर मुझे हाथ से पकड़ कर वापस घर ले जाने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ आप जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। पर मेरे शौहर ने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बहुत ऊँचा है और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, किसी सूरत भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पर मैं सर झुकाए खड़ी थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी सर उठाकर देख सकती। किसी ने सही कहा है कि ज़िंदगी मगाफात से अमल है। मैं रो रही थी जब मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखूँगा। अगर आज मेरे साथ वापस घर चलोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंख में आंसू भी नहीं आने दूँगा, हमेशा तुम्हें इज़्ज़त दूँगा। मैं सड़क किनारे बैठी रोने लगी। शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था, जो माँ बाप के बाद मुझे इतना अच्छा शौहर दिया था। और आज मेरी ज़िंदगी को 8 साल हो चुके थे, हमारे 2 बच्चे हैं और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, जिन्होंने मुझे वाक़ई मलका बना कर रखा हुआ था। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए कोशिश करें कि कभी दूसरों का दिल मत दुखाएं, कभी किसी के हक़ पर नाजायज़ डाका ना डालें। वक्त किसी का भी नहीं होता। अगर आज आपका वक्त है तो कल किसी और का होगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।